हेलो दोस्तों, मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एक्सपीरियंस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेड थर्ड भर्ती को लेकर, जिसमें अपन बात करेंगे कि अभी जो रीट मेंस होगा, आपका रीट पात्रता परीक्षा होगा, उसके बाद में आपका रीट मेंस का एग्जाम होगा, तो उसमें आपके कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। साथ में अपन बात करेंगे कि आपका जो रीट मेंस होगा या जिसको अपन बोल सकते हैं कि ग्रेड थर्ड का एग्जाम, ये आपका कब तक हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग बिना किसी टेस्ट सीरीज के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग बाकी स्टूडेंट से काफ़ी पीछे रह जाएंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपकी एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट का, साथ ही में आपकी रैंक एनालिसिस होता है और आपकी स्पीड इंक्रीज होती है। टेस्ट सीरीज के दौरान आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हैं और आपको पता लगता है कि आप बाकी स्टूडेंट से कितने आगे या कितने पीछे चल रहे हैं। तो चलिए फिर आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो देखिए, मैं तो रिकमेंड करूँगा टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि टेक्स्ट बुक पास में आपको वन पास में ऑल एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज मिल जाती है, जिसमें आपको 800 से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं और अभी टेक्स्ट बुक पर 27 लाख से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स है। टेक्स्ट बुक पर आपको टोटल 12 भाषाओं में टेस्ट सीरीज मिलती है और अगर आप लोग अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक का ग्रैंड फिनाले सेल चल रहा है, जिसमें आपको कम से कम प्राइस में टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। अगर आप लोग अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरा कूपन कोड TASP यूज करते हैं तो आपको 12% तक का अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए, जाके ज्वाइन करिए करने वाले। देखिए, अपना भी कल से न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है कि अभी आपके जो ग्रेड थर्ड होगा, जो आपका थर्ड ग्रेड भर्ती होगी, उसमें आपका 7,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी। ऐसा आपने सुनने में आ रहा है, अभी आप लोगों ने भी देखा होगा वो न्यूज़। तो अपन उसको लेके बात करेंगे कि उसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच में 7,000 पदों पर भर्ती आने वाली है या फिर 40,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर अपन डिटेल से बात कर लेते हैं। तो चलिए फिर अभी अपन एक एक करके इन सबके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करना चाहूँ कि भाई पद को लेकर कि भाई कितने पद आपके आ सकते हैं इसमें, तो देखिए, वैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अपने जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग ने 20,000 पदों पर 20,000 पदों पर विभिन्न भर्तियों की स्वीकृति भेजी है, वित्तीय स्वीकृति भेज दी है। तो भाई उन 20,000 पदों में ऐसा नहीं है कि आपके 20,000 पद पूरे यहाँ पे ग्रेड थर्ड के होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई इनमें पद ही नहीं होंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं, जो अभी ये वित्तीय स्वीकृति भेजी गई है, इसके अनुसार आपके यहाँ पे 7,000 पद होंगे ग्रेड थर्ड के यहाँ पे। तो अब इन 7,000 पदों में आपकी ग्रेड थर्ड होगा। तो अब इसको देखने के बाद में काफी सारे स्टूडेंट इस तरीके से डिमोटिवेट हो गए कि यार, हमारा तो जब 30,000 32,000 पदों में ही सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अभी 7,000 पदों में कैसे ही होगा, क्या अभी यहाँ पे पद बढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं पद बढ़ने की बात करता हूँ तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बोलूंगा, अभी यहाँ पे जो 7,000 पदों पर ये विज्ञप्ति जारी होगी, विज्ञप्ति जारी होने की बात चल रही है, लेकिन इसमें कोष्टक में ये भी लिखा गया है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि ब्रैकेट में ये भी लिखा है कि भाई अभी आपकी DPC प्रक्रिया होना बाकी है। तो अभी आपकी जैसे DPC प्रक्रिया होती है, तो भाई DPC प्रक्रिया होने के बाद वहाँ पे पद खाली होंगे। अगर जैसे ही पद खाली होते हैं तो भाई हम इसमें पद बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा भी नहीं लिखा क्लियरली कि भाई हम पद बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं लिखा कि भाई नहीं बढ़ाएंगे। इसमें ऐसा लिखा गया है कि भाई जैसे DPC प्रक्रिया होगी उसके बाद में हम यहाँ पे पद बढ़ा सकते हैं। तो भाई एक तो ये हो गया आपका। तो भाई अगर मैं पद बढ़ने की बात करता हूँ तो भाई आप एक चीज तो आप क्लियरली मान के चलना कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे आप लोगों ने पहले वैकेंसी देखी होगी कि भाई आपके 30,000 पद आ रहे हैं, 40,000 पद आ रहे हैं, वो आपका बिल्कुल नहीं होने वाला है अब। लेकिन देखिए, अपन उम्मीद कितने पदों की कर सकते हैं। देखिए, अभी जैसे कि अभी यहाँ पे बताया गया कि भाई 7,000 पद अभी इस टाइम की अगर बात करते हैं तो भाई 7,000 पदों को वित्तीय स्वीकृति मिली है कि भाई 7,000 पदों पर तो आने वाली है, तो श्योर हो गया। तो भाई अगर मैं बात करता हूं कि भाई कितने पदों पर आ सकती है, तो देखिए, इसमें मेरा मानना ये है कि अगर आपके पद बढ़ाए जाते हैं तो अभी मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 गुना कर सकते हैं, मतलब कि इनको यहाँ पे 7,000 से बढ़ाकर 14,000 कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि भाई मैक्सिमम आप कितने पद आ सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। भाई देखिए, मेरे अकॉर्डिंग अभी मेरे को जितना उम्मीद है कि भाई कितने पद दे सकते हैं, भाई मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 14 से 15,000 के आसपास में आपकी भर्ती आने वाली है। इससे ज्यादा पद मेरे अकॉर्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी अगर फिर भी कभी ज्यादा ही भाई गवर्नमेंट अपने ऊपर यहाँ पे खुशियां बरसाने स्टार्ट कर दे तो भाई हो सकता है कि 20-21,000 पद हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। बाकी मेरा तो यही मानना है अभी कि भाई आपके पद यहाँ पे अगर बढ़ाए जाते हैं, पहले बात तो मेरे को ये लग रहा है कि भाई आपके पद हो सकते हैं कि 7,000 पदों पे ही भर्ती करवा ली जाए, क्योंकि देखा होगा आपने कि भाई फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी कुछ पद नहीं बढ़ाए गए अभी तक। तो बाकी आगे अगर बाद में बढ़ा दिए जाते हैं तो फिर अपन उम्मीद कर लेंगे कि भाई हमारे थर्ड ग्रेड में भी बढ़ेंगे। लेकिन अगर वहां पे नहीं बढ़ाए जाते हैं तो भाई यहाँ पे भी बहुत कम चांसेस होंगे बढ़ने के, और अगर बढ़ते भी हैं तो फिर आपके लास्ट 2 गुना हो जाएंगे यहाँ पे। तो भाई ये तो हो गई पदों की बात। तो आपका जो 40,000 पदों की इतने दिनों तक अफवाहें चल रही थी भाई 40,000 पद आने वाले, इसको तो आप सीधा सीधा काट देना कि भाई इतने पदों पर नहीं आने वाली। अगर आपके पद बढ़कर आते हैं तो बस लास्ट इतने आ सकते हैं। ये हो गई भाई आपके पदों की बात। अगर मैं बात करता हूँ कि भाई एग्जाम की, कि भाई आपका जो ग्रेड थर्ड का एग्जाम है वो आपका कब तक हो सकता है। देखिए, आप लोगों ने अगर मेरे पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि अभी बहुत सारे टीचर्स ये बोल रहे हैं कि भाई मई में एग्जाम हो जाएगा, जून में हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको उन वीडियोज में भी बोला था कि आपका एग्जाम ना मई में होगा, ना जून में, जुलाई में, अगस्त में, कभी नहीं होगा आपका एग्जाम इन 3-4 महीनों में। तो देखिए, उसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, आप लोगों ने अगर पहले पिछली वैकेंसियां देखी हो, लास्ट टाइम पे जब वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पे आपके फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी थी, आपके उसमें सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी थी और आपके थर्ड ग्रेड की भी वैकेंसी थी। आपके तीनों वैकेंसी आपको वहां पे देखने को मिली थी और उनमें आपके इसी क्रम में एग्जाम करवाए गए थे। पहले फर्स्ट ग्रेड के, फिर सेकंड ग्रेड के, फिर थर्ड ग्रेड के, इसी क्रम में वहां पे एग्जाम करवाए गए थे और इसी क्रम में उनका विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन जो भी आपका जारी हुआ था। तो देखिए, इसी तरीके से जहां तक अभी मेरा अभी अनुमान है कि भाई आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि आरपीएससी ने कैलेंडर जारी किया है, उसमें आपका जून में है आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम, जुलाई
जुलाई में आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, तो भाई आपका जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम है भाई मेरे को अभी ये लग रहा है कि आपका ये एग्जाम सितंबर या फिर अक्टूबर इन 2 मंथ में से होगा। बाकी देखिए अभी हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत हूँ, लेकिन आप ये मान के चलना कि आपका जुलाई से पहले एग्जाम नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से पहले एग्जाम नहीं होगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के बाद ही एग्जाम होगा। उसके पीछे अपन 2 रीजन बोल सकते हैं। एक तो वही है कि आपका फरवरी में 27 फरवरी को तो पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा के बाद में आपका ये मान के चलना कि मार्च लास्ट या अप्रैल के आसपास में, या तो मार्च लास्ट में फिर अप्रैल के आसपास में आपका इसका रिजल्ट आएगा पात्रता परीक्षा का। उसके बाद में आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे, विज्ञप्ति जारी होगी, फिर फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये इतना प्रोसेस तो हो जाएगा कि भाई आपका मई जून जुलाई के आसपास तो नहीं हो रहा है। बाकी जहां तक मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि भाई आपका एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में जाके होगा। तो भाई इस तरीके से मेरे को लग रहा है कि भाई पदों की बात करते हैं तो पदों में हो सकता है कि 7000 पदों पे ही विज्ञप्ति जारी हो जाए, लेकिन भाई इतना तो खैर मेरे को नहीं लगता कि इतने कम पदों पे तो आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन 7000 पदों में भी भाई L1 भी होगा, L2 भी होगा, तो इतने ज्यादा कम पद हो जाएंगे। यहाँ पे 3-3.5 मिलेंगे एक को, तो भाई इस तरीके से बहुत ज्यादा कम पद हो जाएंगे, और इतनी तो संस्कृत शिक्षा विभाग में ही भर्ती आ जाती है। तो इस तरीके से मेरे को लगता है कि अगर पद बढ़ के आएंगे तो भाई इतने आ सकते हैं आपके लगभग, और जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ भाई बढ़ के ही आएंगे, तो इतने के आसपास में ऐसे आपके पद आ सकते हैं। और बाकी एग्जाम की मैंने बात की तो भाई आपका एग्जाम हो सकता है कि सितंबर और अक्टूबर के आसपास में जाके आपका एग्जाम हो। बाकी देखिए मैंने बता दिया है कि भाई अगर आप लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, और अपनी कंटिन्यू वहाँ से टेस्ट सीरीज लगाएं टेक्स्ट बुक से। और इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और चलिए फिर अभी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाले टाइम पर अपन रीट को लेकर, साथ में थर्ड ग्रेड को लेकर जितनी भी टीचिंग वैकेंसी है उन सभी को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पर। और आप जितना प्यार आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर दिखाया है और आप लोगों ने यहाँ पे दिखाया भाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। और देखिए अब अभी अपन 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत नज़दीक अभी, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि अपन जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन कंप्लीट कर लें। तो चलिए फिर अभी तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।